ओके। कैसी जा रही है आप सबकी वर्किंग? ओके, मुझे कोई बताएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है? गोल सेटिंग। ओके ओके, ग्रेट। सो मुझे कोई यहाँ पे बताएगा व्हाट इज अ गोल, गोल सेटिंग होती क्या है? यहाँ पे काफी पर्सन है जिनके गोल्स भी होंगे। सो आपका गोल्स क्या है? एंड गोल बोलते किसे हैं? फास्ट रिप्लाई करें, फास्ट। बेस्ट अचीवमेंट फॉर फ्यूचर। सेट योर अचीवमेंट टारगेट्स। सो व्हाट्स योर टारगेट? आपका टारगेट क्या है? सो आपका टारगेट्स क्या है? डायरेक्टर लेवल। बी ए सक्सेसफुल पर्सन। ओके, ग्रेट। सो क्या आपका टारगेट डायरेक्टर ही है, इसके आगे नहीं जाना? अगर आपका टारगेट डायरेक्टर है तो डायरेक्टर पर क्या आके रुक जाओगे? वहां पे तो कोई सक्सेसफुल नहीं है ना, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन। इंशाल्लाह लास्ट अचीवमेंट। लास्ट अचीवमेंट क्या है आपकी? ओके। तो क्या ग्लोबल डायरेक्टर के बाद आप कंपनी छोड़ दोगे? नो। ओके। मुझे बताओ कि लाइक का गोल तो यहाँ पे सब के होंगे बट लिखे किसी ने भी होंगे नहीं होंगे। मुझे इतना आइडिया है। ठीक है। अब एक पहाड़ पे चढ़ना है हमें, तो एक पहाड़ पे चढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पहाड़ पे चढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? जुनून चाहिए, ताकत चाहिए, क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन, जज्बा, जुनून और ताकत। ओके, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक पहाड़ पे चढ़ने के लिए आपको पहले पहाड़ ही चाहिए। ठीक है, अब आपके सामने पहाड़ तो होगा। ठीक है, तो पहले पहाड़ तो चाहिए ना आपको चढ़ने के लिए। अब एक आपके पास पहाड़ ही नहीं है, जुनून ताकत वहां पे कैसे लगाओगे? ठीक है। जैसे कि एक ईमेल करने के लिए आपको ईमेल ही चाहिए। ठीक है। बाकी इसके लिहाज से इसलिए मैंने ये बात की कि आपको पता है कि यहाँ पे मेहनत सब कर रहे हैं, ऐसा है। बट किसी को डायरेक्शन नहीं पता कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे जाना है। क्यों? उन्होंने अपनी गोल सेटिंग नहीं की हुई। ठीक है। दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, वो 3 दफा बनती है। कितनी दफा? 3 दफा। फर्स्ट आपके माइंड में, सेकंड पेपर पे, थर्ड हकीकत में। ठीक है। अगर दुनिया में आप देखो तो 100 में से 84% लोग ऐसे हैं जो जो ड्रीम या गोल सेट ही नहीं करते। और 13% ऐसे हैं जो सेट करते हैं अपने माइंड में, लिखते नहीं है। ठीक है। उनमें से 3% ऐसे हैं जो लिखते हैं, और वही 3% अचीव भी करते हैं। क्यों? उनके सामने एक डायरेक्शन होती है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपनी डायरेक्शन फेस करनी है कि आपकी डायरेक्शन है क्या। जब डायरेक्शन पे वर्क करोगे आपका 100% रिजल्ट भी आएगा और ग्रोथ भी होगी। ठीक है। वो होता है ना, एक समुंदर में शिप है, अब तूफान आती आंधी आती तो कुछ भी आ जाता है, बट वो शिप की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। वो जहां पे हवा है, जिस साइड पे हवा है, जिस साइड पे पानी है, उस साइड पे जाती है। ठीक है। तो ऐसे आपको भी फर्स्ट अपनी डायरेक्शन सेट करनी है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपको किस वे पे चलना है। अगर आप खुद से चलते रहोगे इधर उधर, ना कभी मंजिल मिलेगी और ना मंजिल तक पहुंच पाओगे। ठीक है।
ओके, मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा, वो पॉइंट्स आपने लिखने हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ड्रीम का मीन, अब हर वर्ड का एक मतलब है। क्या है? DREAM। अब हर वर्ड का एक मतलब है। ठीक है, फास्ट फास्ट लिखते भी जाएं। ठीक है। अब ड्रीम, अगर डी को बनाए तो क्या बनता है? डिसिप्लिन। अगर आपको अपना ड्रीम अचीव करना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। डी का मीन डिसिप्लिन, एंड आर का मतलब है रूटीन। अपना आपने डेली रूटीन सेट करनी है कि आपके आज का वर्क क्या है। ठीक है, आज आपको क्या करना है, सुबह उठने से लेकर शाम तक आपको क्या करना है, उसको रूटीन बनाएं, उस पर वर्क करें। ठीक है, देन आता है ई, एजुकेशन। आप डिसिप्लिन भी आप कर लिया, रूटीन भी कर ली, बट उसके साथ आपको लर्निंग भी चाहिए। दैट इज एजुकेशन। ठीक है, ये तीनों चीजें आ गई। आगे आता है ए। ए मीन टेक एक्शन। आपने डिसिप्लिन भी आ गया, रूटीन भी आपने बना ली, एजुकेशन भी आपने कर लिया, अब उस पे एक्शन लेना है। ठीक है। अब एक्शन को आपने चेंज करना अपने माइंडसेट पे। लास्ट पे आता है एम, माइंडसेट। तो ये चीजें आपको, पांच चीजें अपनी कंप्लीट करनी है, देन ही आप अपने ड्रीम की तरफ जाओगे, अपना ड्रीम को कंप्लीट करोगे। ठीक है। आगे आता है गोल सेटिंग। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, लिख लें। वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, सिलेंडर टू अपलाइन। अपलाइन के आगे सिलेंडर कर दो। क्या? वे ऑफ टॉकिंग, सिलेंडर टू अपलाइन, अपने अपलाइन के सिलेंडर कर दो। ये ना हो कि अपलाइन आपको बोला वर्किंग करो, मैम अब मेरा दिल नहीं है, सर अब मेरा दिल नहीं है, जब दिल करेगा मैं कर लूंगा। अच्छा, वहां पे अपलाइन ने डांट दिया, मैंने नहीं इस कंपनी में वर्क करना। ऐसे ना कभी कामयाबी मिलती है ना कुछ होगा लाइफ में। ठीक है। वे ऑफ टॉकिंग, सिलेंडर टू अपलाइन, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। ठीक है। आगे आता है रेगुलर वर्किंग, रेगुलरिटी भी बोल सकते हो उसे। ठीक है, लास्ट पे आता है कंपनी। कंपनी मीन फ्रेंड सर्कल। आप किस बैठक में बैठ रहे हो, लाइक आपके फ्रेंड्स आते हैं, आप किस लोगों के साथ बैठ रहे हो, किस लोगों के साथ नहीं बैठ रहे, डिपेंड आप पे करता है। अगर कोई 10 लोग नेगेटिव करने वाले बैठे हैं, आप उनमें जाकर बैठ चुके, आप खुद भी नेगेटिव हो गए। ठीक है, अपनी कंपनी को बेस्ट करें, जिनके साथ बैठना उठना आप बेस्ट करें। ठीक है, उन लोगों के साथ बैठें जो ऑलरेडी ग्रोथ करना चाहते हैं और ग्रोथ कर रहे हैं। कभी भी उन लोगों के साथ नहीं बैठे जो गलियों में घूम रहा है और कुछ करने के लायक नहीं है, वो आपको भी खराब करेगा, वो ऑलरेडी आप खुद खराब है। ठीक है। अब टॉकिंग अबाउट वे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट शॉर्ट। ठीक है। टॉकिंग अबाउट क्या, लाइक का नो फिल्टर अप्रोच। टॉकिंग ऑफ वे आपका, जब आप पर्सन से बात करते हो तो आपकी फिल्टर अप्रोच नहीं होती। फिल्टर मीन खुद को अच्छा नहीं प्रूव करो, जो आप लाइफ में हो वही आप रहो। ठीक है। कल जैसे मैम कोमल ने गाइड किया था कि खुद से शौकियां मारना स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग, आगे से पर्सन भी ऐसे ही मिल जाते हैं। तो जो आप ओरिजिनल आपका वे है, टॉकिंग ऑफ वे है, उसी में रहो। ठीक है, देन आप अच्छे से पर्सन को गाइड कर पाओगे। अगर आप डिफरेंट चीजें ट्राई करोगे पर्सन के सामने, तो वो भी कंफ्यूज होगा और आप भी खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे, जिससे आपकी टॉकिंग ऑफ वे बिल्कुल बैलेंस आपका लूज हो जाएगा। ठीक है। और माइंड में जो चल रहा हो ना, वो ही बोलो। डिफरेंट चीजें नहीं लाओ माइंड में। जब डिफरेंट चीजें लाते हो, ओल्ड और न्यू मिक्स करते हो, देन आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है। इसके बाद सिलेंडर टू अपलाइन, जैसे मैंने पहले बोला। ठीक है, अपलाइन की हर बात मानो, क्योंकि वो आपके फायदे के लिए बोल रहा है, वो खुद के फायदे के लिए नहीं बोल रहा। अगर वो आपको ला सकता है, 10 लोगों को और भी ला सकता है। ठीक है, रुक आप जाओगे, चले आप जाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर उसके साथ चलोगे, तो वो आपको साथ लेके चलेगा और आपको ग्रोथ भी करवाएगा।
भले टाइम लग जाए बट ग्रोथ होगी लाजमी। ठीक है। और रिस्पेक्ट योर सीनियर। डजेंट मैटर कि वो किस लेवल पे है। ठीक है। डजेंट मैटर कि वो किस कास्ट से है, डजेंट मैटर कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं। ठीक है। उनको रिस्पेक्ट दो। देन आगे आप आने वाले पर्सन आपको रिस्पेक्ट देंगे। क्लियर? मेरी वाइस सबको क्लियर है? ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप, परफेक्ट एफर्ट्स। परफेक्ट एफर्ट्स मतलब आप कुछ भी कर रहे हो ना, ठीक है, रिजल्ट नहीं भी आ रहा बट उससे आपकी स्किल अप्रूव हो रही है। ठीक है। और जो काम आप परफेक्ट से करते हो उस काम पे ट्राई करो। किसी भी पर्सन के सामने, मैं पहले बोल चुका, न्यू चीजें नहीं ट्राई करो एकदम से। ठीक है। अपने टीममेट को उठा लो, उनसे बात करो, अपने डाउनलाइन अपने अपलाइन से बात करो, उस चीज को डिस्कस करो कि ये चीज मुझे ट्राई करनी चाहिए। देन उस चीज को ट्राई करो। उससे ट्राई करते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। आगे आता है कन्वर्सेशन। कैसे आप पर्सन से बात करते हो। अब यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कन्वर्सेशन, क्योंकि सम पर्सन ऐसे होते हैं कि कॉल पे बात कर रहे हैं। ठीक है। अब कॉल पे बात कर रहे होते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो, होप राइटिंग वेल। ओके। आपने इंट्रोडक्शन करवाया, देन उससे बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, मैं स्टडी कर रहा हूँ, कौन सी स्टडी कर रहे हो, ये वाली। ओके सर, आपने कंपनी के बारे में सेशन वगैरह वॉच कर लिए? नहीं, उसने जो स्टडी किया उसके बारे में पूछो कि कौन सी स्टडी कर रहे हो, बोलता है बीएस। ठीक है। अब बीएस का मतलब क्या है? डिग्री देने वाले को भी नहीं पता होता बीएस का मतलब क्या है। बैचलर ऑफ साइंस। आप डे वन के अंदर पूछ लो, ठीक है, कि आप कौन सी स्टडी कर रहे हो, उस स्टडी पे आप थोड़ा सा नॉलेज ले लो गूगल पे जाके। ठीक है। तो उससे पूछो बीएस क्या मतलब है, बीएस का आप किस फील्ड में जानना चाहते हो। अगर बोलता है मैं जॉब करना चाहता हूँ, तो सर फिर आपने ऑनलाइन क्यों ट्राई किया। इस टॉपिक पे आप जब कन्वर्सेशन करते हो तो आपकी बॉन्डिंग बनती है, जिससे आपका डे टू के बाद आपका रिजल्ट भी आता है। ठीक है। टू द पॉइंट बात करो। यही नहीं पर्सन कोई और जवाब दे रहा, आप कुछ और क्वेश्चन कर रहे हो, आगे फिर वो कोई जवाब देता है, फिर आप डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हो। यहाँ पे आपकी कन्वर्सेशन नहीं हो रही, आप जस्ट टाइम पास कर रहे हो पर्सन से। ठीक है। आगे आता है पर्सनैलिटी। व्हाट इज अ पर्सनैलिटी, मुझे बताओगे पर्सनैलिटी क्या होती है? क्या है पर्सनैलिटी? लास्ट पे एक स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत मजे की स्टोरी है, जो रुका रहेगा उससे बहुत मोटिवेशन भी मिलेगी एंड उसका कुछ ना कुछ आपको जिंदगी में सबक दे के जाएगी। ठीक है। पर्सनैलिटी क्या है? आज हर इंसान को पर्सनैलिटी चाहिए, बट विच टाइप पर्सनैलिटी? कॉन्फिडेंस। ओके। यहाँ पे मैम सर नहीं एक्टिव मैम, बाकी सो गए हैं मोबाइल रख के। एवरी वन वॉन्ट पर्सनैलिटी, बट विच टाइप पर्सनैलिटी? रिच। ओके। सर आज देखें तो आज पाकिस्तान में कोई किसी के हाथ में या किसी के पॉकेट में कुछ भी नहीं होता, वो भी लगता है कि आईफोन पकड़ा हुआ है, उसके लगता है कि मैं मेरी पर्सनैलिटी बहुत है। योर रियलिटी। ग्रेट। बिल्कुल। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, स्किल पे फोकस करो। ये नहीं है कि आपने अपने अच्छे बाल रख लिए हैं, अपने फेस का कवर कर लिया, नो, दैट इज नॉट अ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी आपके अंदर होती है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका टॉकिंग ऑफ वे कैसा है। किरदार। बिल्कुल। फोकस ऑन योर स्किल। एग्जैक्टली। बिहेवियर। बिल्कुल। ये चीजें जो आपको खुद के अंदर डेवलप में करनी है। और डेवलप कब होंगी? जब आप खुद अपना डिसिप्लिन रखोगे। जब आपके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मेरा डे किस चीज से स्टार्ट होगा, मैं क्या करूंगा, वहां पे पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं मैटर करती। ठीक है। तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, पहले तो आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। आपको खुद से ज्यादा अच्छे के बनने की जरूरत नहीं है, जो हो वो ही रहो। अपने अंदर चेंजिंग लाओ, बट चेंजिंग स्किल के थ्रू लाओ, ना कि खुद से वो अपनी चीजें जोड़ के
ठीक है, लड़का आ गया, लड़की सामने आ गई, देन हम ओवर एक्टिंग करने लग जाते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी। ठीक है। 8 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, मैं लिखवा देता हूँ। मेक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। ठीक है, 3 4 मैं एक्सप्लेन करूंगा जो मेन मेन पॉइंट है। ठीक है। अट्रैक्टिव अपनी पर्सनैलिटी कैसे कर सकते हो? एक्सेप्ट योर सेल्फ। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सेप्ट योर सेल्फ। अपने आप को एक्सेप्ट करो, जैसे हो वैसे रहो। खुद को दूसरों की तरह नहीं बनाओ कि वो अमीर है मैं भी वो करूंगा, उसके पास आईफोन है मैं भी आईफोन लूंगा। ऐसे नहीं। उसने आईफोन कैसे लिया वो आपको नहीं पता। बिल्कुल अपने मुंह मियां बिट्टू बन जाना, ये चीज नहीं करनी। ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट है, ऑलवेज कीप पॉजिटिव लुक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज एक बंदा छोड़ गया थे, सर नेगेटिव हो गया मैं, 2 महीने काम नहीं किया, 2 महीने बाद फिर एक पर्सन छोड़ गया, फिर वहां ही रुका रहता है। ऑलवेज कीप पॉजिटिव लुक, अपनी लुक को, अपने माइंड को पॉजिटिव रखो। ठीक है, अपने सोच को पॉजिटिव रखो। चीज आसपास की जो भी चीजें हैं आप पॉजिटिव भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है हर चीज नेगेटिव हो। ठीक है, अक्सर ऐसे लोग भी आते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरे साथ पहले स्कैम हुआ था, बट अब क्या है, अब तो ट्राई कर लो। पहले हो गया, जरूरी नहीं दूसरी बार भी हो। हर चीज की वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं बैठा हुआ। ठीक है, तो हर चीज की वेरिफिकेशन करते हो तो इस चीज की वेरिफिकेशन करो कि आप जिस चीज को देख रहे हो, हर पॉइंट के, हर चीज के दो मायने होते हैं। डिपेंड आप पे, माइंड पे करता है आप किस चीज को पॉजिटिव में ले रहे हो, किस चीज को नेगेटिव में ले रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रैक्टिस गुड मैनर्स। प्रैक्टिस गुड मैनर। रिस्पेक्ट एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। ठीक है, आगे वाला कुछ दे रहा है रिस्पेक्ट या नहीं दे रहा, डजेंट मैटर। आप अगर रिस्पेक्ट दे रहे हो, जो नहीं दे रहा हो सकता है उसकी बजाय कोई दूसरा आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहा हो, उसकी जेलसी महसूस हो रहा हो। ठीक है। एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस स्माइल एंड आइज कांटेक्ट। जब आप किसी से बात कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हो, तो आपकी स्माइल होनी चाहिए। जब आप किसी से बात करते हो ना, ये ना मुंह आपका बना हो तो देन आप बात कर रहे हो, ठीक है, वो भी बोले कि ये मेरे पीछा छुड़ाने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। जब आप स्माइल, हल्की सी स्माइल करते हो, देन उसके अट्रैक्टिव होते हैं, वो पर्सन आपसे अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है। और अपनी आंखों को उस मिला के बात करो। डजेंट मैटर आपको कुछ आता है या नहीं आता, डजेंट मैटर आपकी कास्ट क्या है, आप किस घराने से ताल्लुक रखते हैं, डजेंट मैटर। आपके अंदर क्या है और आप कैसे शख्स हो, उससे पता चलता है आपकी स्माइल और आपकी आइज कांटेक्ट से। क्लियर? ठीक है। एंड बी, लास्ट पॉइंट, बी अ गुड लिसनर। बी अ गुड लिसनर। मतलब कि अगर कोई पर्सन बात कर रहा है, फर्स्ट उससे सुनो, देन उसका जवाब दो। ये ना हो वो हाफ बात कर चुके आप अपना रिप्लाई दे रहे हो बात कंप्लीट किए बिना। ठीक है। अगर गुड लीडर भी बनना है तो पहले आपको बी या गुड लिसनर बनना पड़ेगा, पहले उसकी बात को सुनना पड़ेगा, फिर उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है, 80% 20% रूल किसे पता है? 80% एंड 20% रूल किसे पता है? 80% 20% रूल्स किसे पता है? किसी को पता है यहाँ पे? 80% 20% रूल मीन लाइक का, 80% जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं लोडर। आज के टाइम पे देखो, लोडर मतलब कि कुछ ना करते, सिर्फ दूसरों के लिए क्लैपिंग करते रहते हैं। अगर आपको गुड लीडर भी बनना है ना, तो आपको 20% में आना चाहिए।
20% ऐसे लोग हैं जो लीडर है। अब डिपेंड आप पे करता है आप किस चीज में जाते हो, आप 80% में जाते हो 20%। 80% में या तो क्लैपिंग करोगे किसी के लिए, 20% में आके या तो क्लैपिंग करवाओगे किसी के लिए या अपने लिए। यहाँ पे सर 20% बनना चाहेंगे, ऐसे ही है। बट वह कैसे, क्या रीजन है, क्या गोल्स हैं? उसके लिए तो गोल सेट करना पड़ेगा, उसके लिए तो लिखना पड़ेगा ना, कॉपी पे लिखना पड़ेगा। आप कॉपी लिख के बंद नहीं कर देनी, उसे अपने सामने रखना पड़ेगा, देन ही वो अचीव होगा। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं सर हम गोल लिख लेंगे कैसे अचीव होंगे, जब आपको खुद पे बिलीव नहीं है तो कैसे अचीव होंगे? ठीक है, लिखोगे, लिखोगे तो वो आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाएगा। अब यहाँ पे माइंड भी दो तरह के होते हैं, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस। ठीक है, सब कॉन्शियस मीन आपका 24 घंटे आपका माइंड काम करता है। आप सो रहे हो, आप जो ड्रीम वगैरह देख रहे हो वो भी सब कॉन्शियस के थ्रू ही देख रहे हो। अब आप कॉन्शियस है, आप सो रहे हो, वो आपका माइंड भी सो जाता है और चीजें भूल जाता है। जो आपने टारगेट सुबह बनाया था, अपने माइंड में गोल सेट किया था, आज 20 लोगों को ज्वाइन करवाऊंगा, ठीक है, 20 लोगों को पर्सपेक्टिंग करूंगा। फिर रात में जब सोते हो वही मोटिवेशन सब कॉन्शियस माइंड आपका लेके चला जाता है, और सब कॉन्शियस आपका चल रहा होता है। और सब कॉन्शियस वही चीजें पिक करता है जो आप अपने लिखते हो। क्यों? सब कॉन्शियस आपके आइज के थ्रू वर्क कर रहा होता है। ठीक है, जो आपके सामने होता है वो आपको पिक करता है चीजें, सब कॉन्शियस। जो आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, जो भी आप नाइट में सोते हुए देखते हो, दैट इज अ वर्किंग सब कॉन्शियस माइंडसेट। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, लास्ट पॉइंट है, हाफ लर्निंग, हाफ नॉलेज, मोर चैलेंज। कभी भी किसी की हाफ बात सुन के उसका रिप्लाई नहीं करो, कभी भी हाफ नॉलेज लेके अपने चैलेंज को, अपने लिए स्ट्रगल ज्यादा नहीं करो। लर्निंग ऐसे करो आपके लिए आसानियां कम हो जाए। ठीक है, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, उस पर इम्प्लीमेंट करो। आपको जो आज चैलेंज आ रहा है, मेरा पर्सन नहीं आ रहा, मुझे ये इशू आ रहा है, पर्सन ज्वाइन ही नहीं करता, वहां पे आपकी लर्निंग की कमी है। क्या क्यों? पर्सन तो हमसे भी ज्वाइन होते हैं, हमसे भी जाते हैं, बट रीजन क्या है कि हम लर्निंग पर फोकस करते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे, सेशन खत्म, चलो जी बुक बंद करो, चलो जाके सोएं, यहाँ पर गेम खेल लेते हैं, टाइम पास करते हैं। नहीं, जाओ यूट्यूब पे सीखो, 1 घंटा डेली लर्निंग करो। बोर हो रहे हैं फिर भी लर्निंग करो। और गोल वही भी होता है जिस पे आप लगातार मेहनत करते हो। क्लियर? ठीक है, अपने गोल को लिखो, चाहे वो अपलाइन के साथ शेयर कर दो। मैं यहाँ पे मैं बोलता हूँ इंशाल्लाह, चाहे मेरा अचीव ना हो या ना, मेरी कमिटमेंट है, मैं उस पर वर्क करूंगा। 22 फरवरी से पहले मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपना सीनियर डायरेक्टर भी अचीव करूंगा। होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मैं उस पर मेहनत करूंगा। आज मैं 44% यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने बोलता हूँ 22 फरवरी से पहले इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अपना सीनियर डायरेक्टर भी करूंगा। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं। अब 44 लोगों के सामने मैंने बोला है, अगर मैं नहीं करता तो मुझे शर्मिंदगी है, मैं उस दिन अपने आप को सजा दूंगा, उस पर फिर डबल मेहनत करूंगा। ठीक है, बट आपको भी कमिटमेंट लेनी है, जिसका कंसल्टेंट पे हो वो मैनेजर अचीव करे, जो मैनेजर पे हो वो सीनियर मैनेजर पे अचीव करे। ठीक है, रुकना नहीं है। अब ये नहीं है कि आपका डायरेक्टर लेवल सेट है, डायरेक्टर लेवल के बाद कंफर्ट जोन में चले जाओ, ऐसे नहीं। कोई भी लेवल अचीव हो रहा है, उसके साथ अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो, अपने अंदर एटीट्यूड लाओ, पॉजिटिव एटीट्यूड, देन ही ग्रो कर सकते हो। क्लियर? चले लास्ट पे एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। किस किस को स्टोरी सुननी है? चले टाइम शॉर्ट रह गया, ठीक है, एक स्टोरी सुना देता हूँ आपको।
जो आपके चिड़ियाघर की स्टोरी है, ठीक है, और कुछ बंदर हैं, ठीक है। अपने पे नहीं लेना किसी ने, जस्ट एक लिए मोटिवेशन भी है और इसमें सबक भी है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, ठीक है। अब चिड़ियाघर में ना क्या होता है कि लाइक का बंदर होते हैं बहुत ही ज्यादा ना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इंतजामिया ना, वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी करती है, ठीक है। वो कैसा एक्सपेरिमेंट? अब क्या करते हैं, जो पिंजरे में बंदर होते हैं ना 15-20, इंतजामिया क्या करती है ना, वो जंगल के सेंटर में ना, ठीक है, वो पिंजरे के सेंटर में बनाना बांध देती है, ठीक है। आपको पता है बंदर को बनाना बहुत पसंद है, चाहे बंदर को आप जितनी मर्जी अपॉर्चुनिटीज दे लो, ठीक है, या पैसे दे दो, वो बनाने ही उठाएगा। उसे नहीं पता कि जितने पैसे मुझे दिए हैं, एक बनाने के बजाय मैं 10 भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब वो बनाना लगा देते हैं। अब वो क्या करते हैं, कोई भी बंदर ना, अगर कोई बनाना के नजदीक आता है तो क्या करते हैं चिड़ियाघर वाले, ठंडा पानी उस पर फेंक देते हैं बंदरों पे। ठंडा पानी फेंकते जाते हैं उस बंदरों पे, कोई भी बनाना की तरफ आता है। ऐसे 4-5 दिन, एक वीक, 2 वीक, 1 महीना गुजर जाता है, ठीक है। तो ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ओके, 5 मिनट्स में मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। तो 10 मिनट के अंदर अंदर लाइक का हम क्लियर कर देते हैं इस चीज़ को। तो वहां पे ना पानी फेंकते हैं, फिर बंदर आते हैं, फिर पानी फेंक जाते हैं, ठीक है। अब वहां पे इंतजामिया क्या करती है, ये करती है कि जो पुराना बंदर होते हैं ना, उनमें से एक बंदर को निकाल के कुछ नए बंदर को डाल देती है। क्या करती है, एक बंदर को निकाल के दूसरे नए बंदर को अंदर डाल देती है। अब जैसे ही वो बंदर आगे बढ़ता है बनाना लेने के लिए, सब बंदर मिलकर उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। सब बंदर मिलके उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर ये बनाना लेने गया तो हम पे ठंडा पानी फिर फेंका जाएगा, ठीक है। फिर उसे पुराना बंदर एक और निकाला, नए बंदर को डाल दिया अंदर, ठीक है। अब जब दूसरा बंदर आगे जाता है, ठीक है, बनाना लेके सब बंदर मिलकर उसे भी मारने लग जाते हैं। अब हैरत की बात पता है यहाँ पे क्या है, जो नया बंदर आया होता है ना, उसे ये भी नहीं पता होता कि हमें मारा क्यों जाता है और ठंडा पानी क्यों फेंका जाता है। वो भी मारने वालों में शामिल होता है, ठीक है। ऐसे सारे बंदर पुराने निकाल दिए और नए डाल दिए, ठीक है। करते करते जो भी बनाना की तरफ जाता उससे मारा जाता। यहाँ पे क्या था, ये था कि उसे खुद भी नहीं पता कि ठंडा पानी क्यों फेंका जा रहा है और मारा क्यों जा रहा है। पर ऐसे आपकी लाइफ में भी कुछ पर्सन आते हैं जो बंदर की तरह रिएक्ट करते हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है। वो खुद भी उसमें डिमोटिवेट करना पड़ जाता, लग जाते हैं, ठीक है। वो खुद भी डिमोटिवेट करना लग जाते हैं। तो आपको वो बंदरों जैसी हरकत नहीं करनी। अगर कोई नया पर्सन आया है, उसे सिखाओ। अगर कोई नहीं जानता उससे सिखाओ। अगर क्यों न्यू आके आपको डिमोटिवेट करे, उससे बोलो कि तुझे क्या पता है या तुम्हें क्या पता है। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो मुझे डिमोटिवेट या मुझे इस चीज को क्यों कह रहे हो कि छोड़ दो, ये ना करो, वो ना करो, ठीक है। अगर आपको आउट ऑफ कंट्री भी जाना है ना, जाहिर सी बात, आप उस बंदे से पूछो तो ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री होता है। आप उससे नहीं पूछोगे जो ऑलरेडी गलियों में घूम रहा है। तो अपनी लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है, मशवरा उससे लो जो अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग होते हैं कि मुझे अपनी चाची जो है नेगेटिव कर रही है, मेरे चाचू नेगेटिव कर रहे हैं, मेरे मामू मेरे साथ नहीं दे रहे। भाई वो आपके लिए कुछ नहीं करे तो आपको करो ना खुद। स्मार्टफोन आपके पास है, ठीक है, इम्प्लीमेंट आपने करना है, ठीक है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो और उस पर इम्प्लीमेंट करो और लिखो गोल्स को। क्लियर? यहाँ तक कोई किसी को डाउट्स, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, देन अदरवाइज हम माइंड अप करते हैं। किसी का कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके। सो कौन गोल को लिखने वाला है, अपने गोल्स कौन सेट करने वाला है?
कोई है जो आपने गोल सेट करने वाले हैं, जस्ट माइंड में सेट ही करनी है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके। आप सबका एक कि जो भी आपने आज सीखा या कुछ समझ में आया, वो अपने नोट्स अपने ग्रुप में शेयर करने हैं। और जो भी आपका गोल्स है, लास्ट में लिख देना है, इंशाल्लाह आई अचीव माई गोल्स इन द 22 फरवरी, बिफोर 22 फरवरी। मैनेजर लेवल, सीनियर मैनेजर लेवल, डायरेक्टर लेवल। अचीव नहीं होता, डजेंट मैटर, बट बोलना वो है जिस पे आप मेहनत कर पाओ, जिस पे आप मेहनत करो। वो चीज़ कभी नहीं बोलना है जिस पे आप कुछ करो भी नहीं। सुबह उठा, रात गेम खेल ली, दिन सो गया, हाँ अभी दिन है, हो जाएंगे जी अचीव। ऐसे नहीं। बोलना वो है जो करना है। चाहे आप अपना ड्रीम उठाओ, कोई भी लेवल है, चाहे आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, कुछ भी रिव्यू शेयर करो, वहां पे नीचे लिखो आई अचीव माई लेवल इंशाल्लाह बिफोर 22 फाइव। मतलब तब है ना जब आपके घर में सरप्राइज गिफ्ट्स आए, डायरेक्टर लेवल पे। ठीक है। मतलब तब है जब स्टेज पे जाओ और अपनी फास्ट अपनी सीट भी होल्ड करवाओ जो जाना चाहता है सक्सेस डे पे। ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिट के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, सीनियर ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं, हम ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं, रुके आप हो। जब आप अपने अचीवमेंट होगी, आप एक सक्सेस डे पे जाओगे, सीनियर से मिलोगे, वहां पे आपकी स्टोरी बनेगी, आपकी वहां पे पर्सन बढ़ेंगे। ओके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैम। बट यहाँ पे बोलने से कुछ भी नहीं होगा, करना पड़ेगा उसको। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो बाकी बेस्ट ऑफ लक है सबको। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे जो भी अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर मोटिवेशन चाहिए तो अपने घर को देख लो, अगर मोटिवेशन चाहिए तो अपने वालिदैन को देख लो। इससे बड़ी मोटिवेशन कहीं भी नहीं मिलेगी, ना हम दे सकते हैं, ना आपका कोई और सीनियर दे सकता है। ठीक है, अपने वालिदैन के लिए करो, उनके लिए कुछ करके दिखाओ। ठीक है। सो बाकी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड सबका रिव्यू आना चाहिए ग्रुप्स में। क्लियर। ओके। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।